नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम मैंने ही रखा है, पेट में सांप। मेरी लाल दादी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी और मैं ये कहना चाहता हूं कि लाल दादी दरअसल मेरी दादी की देवरानी थी, पर हम सब उन्हें लाल दादी कहते थे। मैं गांव में बहुत कम रहा हूं, पर बचपन में जब कभी गर्मी की छुट्टियों में गांव गया हूं तो मेरी रातें लाल दादी की कहानियों के संग ही गुजरी हैं। शाम को आंगन में पानी छिड़क दिया जाता था, चारपाई आंगन में बिछा दी जाती थी और लाल दादी की कहानी शुरू हो जाती थी। मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये कहानी अपनी दादी, बड़की दादी, छोटकी दादी किसी से सुनी होगी, पर आप प्लीज ये वाली कहानी आज अपने बच्चों को सुनाइएगा। ऐसी कहानियां बेशक काल्पनिक होती हैं, पर इनमें जीवन का पाठ छिपा होता है। एक राजकुमार था, बहुत दयालु था, सबकी मदद करने वाला था। दादी इतनी बात कहकर मेरी ओर देखती थी और मैं कहता, दादी मैं भी बड़ा होकर राजकुमार बनूंगा, दयालु राजकुमार। दादी मुझे अपनी छाती से चिपटा लेती थी, कहती, बेटा किसी पर दया करते हुए कई बार बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये दुनिया बहुत से खराब लोगों से भी भरी पड़ी है। मैं कहता, हाँ दादी। एक दिन राजकुमार कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि एक सांप पेड़ के किनारे पड़ा है। उसका मुंह किसी तरह जल गया था, वो तड़प रहा था। सांप को राजकुमार ने उठाया और राजकुमार को देखकर सांप ने कहा, प्लीज मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत जलन हो रही है। राजकुमार के पास थोड़ा सा पानी था, उसने सांप को पानी पिला दिया। उसके मुंह पर भी थोड़ा पानी उसने छिड़का। सांप थोड़ा शांत हुआ, फिर उसने कहा, राजकुमार मैं बहुत तकलीफ में हूं, तुम थोड़ा और पानी मुझ पर डालो। राजकुमार ने कहा कि अब तो पानी नहीं है, आसपास पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पर तुम मेरे साथ चलो, जहां भी पानी मिलेगा मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा और पानी तुम्हारे शरीर पर भी डालूंगा ताकि तुम्हारे शरीर की जलन दूर हो। राजकुमार सांप को हाथ में लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। लाल दादी मेरी इतनी कहानी सुनाकर मेरे सिर को सहलाती और कहती कि डरना मत बेटा, अभी तो कहानी शुरू हुई है। मैं पूछता कि फिर क्या हुआ दादी, क्या राजकुमार को पानी मिला? दादी कहती, नहीं बेटा, राजकुमार चलते चलते थक गया था। एक दिन पेड़ के नीचे वो थोड़ी देर के लिए सो गया। जब राजकुमार सो गया तो जलन से तड़पता सांप ठंडक पाने के लिए उसके मुंह के पास गया। वहां उसे ठंडक महसूस हुई और धीरे धीरे वो राजकुमार के मुंह में घुस गया और पेट में चला गया। जब राजकुमार की नींद खुली तो वो बहुत परेशान था, सांप कहाँ गया? उसे लगा कि सांप कहीं चला गया हो गया और वो अपने महल में लौट आया। पर महल में आने के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। कई वैद्य को दिखलाया गया, राजकुमार ठीक नहीं हुआ। उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई। एक दिन राजकुमार को लगा कि इस जीवन से तो मृत्यु बेहतर है। वो मरने के लिए महल से बाहर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने उसे महल से निकलते हुए देखा तो वो भी उसके साथ साथ चल पड़ी। राजकुमार चलते चलते थक गया, तकलीफ में तो था ही, तो एक पेड़ के नीचे कराहता हुआ वो सो गया। तभी उधर से एक सपेरा गुजरा। उसने राजकुमार को नींद में कराहते हुए देखा तो उसकी पत्नी से पूछा कि इन्हें हुआ क्या है। राजकुमार की पत्नी ने कहा, इनके पेट में बहुत तकलीफ है। सपेरे ने पेट में कान लगाया तो समझ गया कि इसमें नाग छिपा है। उसने राजकुमार की पत्नी से कहा, बेटी तुम तुरंत इन्हें गरम मट्ठा पिलाओ। राजकुमार की पत्नी भागकर पास के गांव में गई, गरम मट्ठा लेकर आई और राजकुमार को उसने पिला दिया। गरम मट्ठा से पेट में छिपा सांप मर गया। सांप के मरते ही राजकुमार की तबीयत ठीक होने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो पत्नी समेत अपने महल लौट आया और राजी खुशी रहने लगा। लाल दादी जब कहानी सुनाकर मेरी ओर देखती तब मेरी जान में जान आती। मैं कहता कि दादी वो तो बहुत ही गंदा सांप था। दादी कहती, हाँ बेटा, किसी की मदद उसके चरित्र को देखकर ही करनी चाहिए। सांप की मदद करोगे तो तुम्हारी जान के पीछे पड़ ही जाएगा। मैं कहता, पर दादी अगर राजकुमार अच्छा और दयालु हो तो फिर कैसे मना कर सकता है मदद के लिए? दादी कहती, हाँ बेटा, कई बार दयालु और नेक लोग फंस जाते हैं, पर चिंता मत करना, भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है। सांप पेट में कहीं भी छिपा हो, एक दिन उसे मरना ही होता है। इस कहानी का संदेश इतना ही था कि कभी भी दया करते हुए पात्र और कुपात्र को जरूर परखना चाहिए। उम्मीद है कहानी में जो कुछ भी है वो आपको अच्छा लगा होगा
और अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में। सिन्हा जी, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है, हम रोज देखते हैं, पूरा परिवार देखता है और काफी प्रेरणादायक होती है। आप इसी तरह कहानियाँ सुनाते रहिए। हेलो संजय सर, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और मैं आपकी कहानी रोज अपने परिवार के साथ सभी लोगों के साथ देखता हूँ। आप ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ssKahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।